चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी में शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो गणतंत्र दिवस हो, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, आपकी जिंदगी में एक नई खुशियां लेके आए, आप रेलवे में सिलेक्शन हो जाए और आपका जो आने वाला साल होगा वो बहुत बेहतर होगा। आप अपने जॉब में होंगे और आप अच्छे से गणतंत्र दिवस, होली और दिवाली मना रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सडन इंडिसेस यानी घातांक और करनी से इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। कल 25 जनवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का। ठीक है, तो चलिए ये मैं सेशन लेके आया हूं इसीलिए ताकि जितने भी घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के, वो मैं सारा टाइप यहाँ पे आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए ये y है, ये y बराबर ये संख्या दिया रहा है √12 प्लस √12 इसे करके अनंत तक अगर दिया रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले जो अंदर दिया रहा है उसको पहले बाहर लेके आइए कि आजा भाई बाहर लेके आइए और इसका इस तरीके से फैक्टर कीजिए, इस तरह से इसका गुणनखंड कीजिए, इस तरह से गुणनखंड कीजिए कि उन गुणनखंड में अंतर 1 हो। इस तरह गुणनखंड कीजिए कि इस गुणनखंड में अंतर 1 हो। तो हम देखेंगे कि ये क्या गुणनखंड हो जाएगा, 3 और 4 इसका गुणनखंड हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो 1 का अंतर है। यानी अब हमें समझ में आ गया कि इसका गुणनखंड 3 और 4 होगा और इसके बीच 1 का डिफरेंट है। अगर ये संख्या, अगर इस तरह के प्रश्न में अगर प्लस में दिया रहे, अगर संख्या प्लस में दिया रहे, संख्या प्लस में दिया रहे तो बड़ी वाली संख्या लेना। प्लस में दिया रहे तो बड़ी वाली संख्या लेना, याद रखिएगा। तो बड़ी वाली संख्या लेना है। अगर ये माइनस में दिया रहे, अगर ये माइनस में दिया रहे, अगर ये माइनस में दिया रहे तो छोटी वाली संख्या लेना। क्या लेना है? छोटी वाली संख्या लेना है। ये चीज दिमाग में रखिएगा तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी अगर प्लस में दिया रहा है प्लस प्लस तो बड़ी वाली संख्या लेना है, यानी कि जो फैक्टर होगा उसमें से बड़ी वाली संख्या लेना है। अगर माइनस में दिया रहा है, ये प्लस की जगह माइनस 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 दिया रहा है तो छोटी वाली संख्या लेना। अब चलिए आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा क्योंकि ये संख्या प्लस में है तो हमें गुणनखंड का बड़ी वाली संख्या लेना है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर प्लस के जगह यानी जहां जहां प्लस है वहां वहां अगर हम माइनस दे दें, अगर हम इससे पूछें कि इसका अब आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप इजीली बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या लेंगे फैक्टर का, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल इजी है, बस आपको समझने की देरी है। अगर संख्या प्लस में दिया रहे, संख्या में ये प्लस में दिया रहा है तो बड़ी वाली संख्या लेना है, अगर माइनस में दिया रहा है तो छोटी वाली संख्या लेना है। सबसे पहले क्या करना है, उसको निकालना है। जो संख्या दिया रहा है उस संख्या को बाहर निकालिए, उसका गुणनखंड कीजिए और उस गुणनखंड में अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि अंतर आपको 1 आना चाहिए तो ही आपका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, मान लीजिए यही इसी तरह के क्वेश्चन और भी हमारे पास बहुत सारा है। मैं इस तरीके से रिवीजन आपको करा दूंगा कि आप इजीली इस टाइप के प्रश्न पूछे तो 1 नंबर तो आपका आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे भी इसी टाइप के प्रश्न हम उठा लेते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या दिया रहा है, ठीक है, यानी कि 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। ठीक है, यही अगर अलग से हो कि 20 माइनस √20 माइनस √20, ये कहां तक चला गया? ये इन्फिनिट तक। तो हमारा क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर ऐसा है, सबसे पहले 20 को बाहर लेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। क्या गुणनखंड करेंगे? देखेंगे ये तो 4 और 5 है और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंट है, तो हमको प्लस वाला है तो बड़ी संख्या लेना है,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, बड़ी संख्या लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। और यहाँ पे क्या दिया है, अंडर रूट 20 माइनस 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 में दिया है, यानी कि हमको छोटी वाला संख्या लेना है। 20 का हम फैक्टर करेंगे 4 और 5, डिफरेंट देखेंगे 1 है, हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर छोटी वाली संख्या 4 हो जाएगा। क्या ये अब आपको समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, इस तरीके से बताया। देखिए इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, उससे हमको जाने की ये नहीं करना है। ये बिल्कुल इजी मेथड है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। बस इसका गुणनखंड कीजिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 दीजिए। अगर प्लस है, यहाँ प्लस है तो बड़ी वाला संख्या ले लें, माइनस है तो छोटी वाला संख्या ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न को आप कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 2 2 2 ऐसे ही अंडर रूट करके दिया है, तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है अगर मान लीजिए ये संख्या y है या x से को भी जो भी दिया है, क्या आप इसको निकाल पाएंगे? इसमें देखिए अगर आप इन दोनों को, अगर y बराबर इतना है तो आप इसको स्क्वायर स्क्वायर करते रह जाइएगा, निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखिए, एकदम गजब तरीका है। सिर्फ आप देखिए कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट इज पावर। इस तरह के प्रश्न को आप देखिए कैसे करना है। कहिए a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n। इस चीज को आप दिमाग में रखिए, याद कर लीजिए, इसको याद रखें कि a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n। अगर याद नहीं भी रहा तो वो भी मेरे पास है जुगाड़ कि कैसे उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पे कितना संख्या 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, n का मतलब है कि जो दी गई संख्या है वो कितनी बार है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 के पावर अगर 5 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 के पावर 5 को 1 2 3 4 5 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 गुना 16 दूना 32, यानी कि 32। अब हमें क्या करना है, a के पावर 32, a यानी कि 2, तो 2 के पावर 32 माइनस 1 बट्टा 32, यानी कि 2 के पावर 31 बट्टा 32, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए मान लीजिए आपको ये चीज याद नहीं रहा, आपने फॉर्मूला भूल गया कि ऊपर -1 करना है या +1 करना है, तो दिमाग में रखिए कि ये तो आप देखेंगे ना 1 2 3 4 5, आपको 5 संख्या तो याद है, तो 2 के पावर 5 होगा, ये आपके दिमाग में रखना है कि 2 के पावर 5 कितना हो गया 32। तो हमको क्या करना है, अंश में, यानी कि अंश में -1 करके, अंश में -1 करके लिख देना है, अंश में -1 करके लिख देना है आपको, ठीक है। क्या करना है, अंश में -1 करके लिख देना है। संख्या क्या है, 2 है हमारे पास, अंश में -1 कर देना है, तो 2 के पावर 32 यानी कि 31 और बट्टा 2 के पावर 32 यानी कि 31 बट्टा 32 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 31 बट्टा 32 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट मैंने अभी बताया है, ठीक है। ठीक उसी टाइप के कर रहे हैं कि अगर 3 होगा, 3 रूट 3 होगा तो आप कैसे निकालेंगे इसको। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n, ये क्या है हमारा, इस चीज को निकालने का फॉर्मूला है, इस टाइप के प्रश्न को निकालने का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या क्या है 3 3 3। ये चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि जब ऐसा देगा तो एक ही संख्या देगा, इस टाइप के प्रश्न देगा। इसमें एक और आता है, ये देखिए यहाँ तक रुका हुआ है, अगर यही संख्या अनंत तक हो जाएगी तो मामला हो जाएगा गड़बड़, हो जाएगा दूसरा चीज। तो ये यहाँ तक है, अनंत तक नहीं है, अनंत वाला का दूसरा चीज होता है, ठीक है। वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए ये अनंत तक नहीं है, ये यहीं तक रुका है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जगह जाके रुक गया है। अब देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, संख्या गिनिए n, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 क्या होता है, अभी हमने देखा है कि 2 के पावर 5 गुना ये 2 होगा, और 2 के पावर क्या होता है 32 गुना 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। मामला हमारा सेट है। आंख बंद कर पाएंगे कि 3 के पावर नीचे 64 लिख देंगे, अंश में 1 करके माइनस लिख देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 63, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए यही हम कह रहा था
यही हमसे पूछा जाता है 7, 7 और 7, इसका इसका आंसर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे √7 का वैल्यू पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, आंख बंद करके कहते हैं 7, ये कितना बार है, 1 2 3, 2 के पावर 3 8, यानी कि नीचे 8 ऊपर 7, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 7 के पावर 7/8। अगर हमसे पूछे √9, 9 9 9 कितना बार है, 4 बार है, हम कहेंगे 4 बार है तो 2 गुना 2 गुना 4, 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी कि नीचे हर में 16 रहेगा, अंश में -1 करके लिख देना है, तो क्या लिख देंगे 15/16 हो जाएगा, यानी कि 9 के पावर 15/16। यानी कि अब आपको समझ में आ गया, संख्या कोई भी दिया रहे, संख्या कोई भी दिया रहे, आप इस तरीके से ही निकालेंगे। तरीका यही है कि a के पावर 2 के पावर n-1/2n, ये देखिए ये a मतलब बेस है, ये 2 के पावर है, 2 के पावर n-1/2 के पावर n, इसलिए मैंने 3 भी कराया, 7 भी कराया, 9 भी कराया, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो बेस a है, यानी कि जो यहाँ रहेगा यहाँ नहीं ना रहेगा, नहीं, ये n बराबर क्या है, संख्या, कितना बार वो संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, अच्छा 6 बार है, तो 2 के पावर 6 -1/2 के पावर 6 करेंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या दिया रहेगा 6 √6 √6 √6 √6 √6, 1 2 3 4 5 6, एक और 6 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और 6। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करेंगे। 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, ये सारा रूट में है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, कि इस टाइप के प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग सब क्वेश्चन अलग टाइप के मैं लेके आया हूँ, यानी कि उसी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए, अगर √2 ऐसे ही करके अगर अनंत तक है, यहाँ मैंने बताया है, यहाँ तक चीज समझिएगा, अगर ये अनंत तक है यानी कि इनफाइनाइट तक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत तक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट्स में जो नंबर दिया रहे, रूट्स में जो नंबर दिया रहे, जो नंबर दिया रहे वही ले लेना है, जो नंबर दिया रहे वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा, वही नंबर आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। ये किस केस में है, तो इनफाइनाइट के केस में, यानी कि जब अनंत तक जा रहा होगा तब। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर ये 2 ना रख के 3 रहता, 3 3 3, ये कहां तक रहता है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे सर इसका भी आंसर 3 ही होगा। अगर क्वेश्चन रहता कि √4 ये कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होता, तो आप कहेंगे सर इसका भी आंसर 4 होगा। बात को समझिएगा, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट को समझिएगा। इनफाइनाइट की बात की गई, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन किया हूं वो इनफाइनाइट नहीं रहेगा, अगर यही खत्म हो जाता है तो उसको हम निकालेंगे a के पावर 2 के पावर n-1/2n। अगर वही चीज इनफाइनाइट तक जाती है तो जो रूट्स में जो भी नंबर दिया रहे वही नंबर आपका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया गया है कि √7 ये इनफाइनाइट तक है, तो 343 के पावर y+1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अभी मैंने क्या आपको बताया है कि अगर कोई संख्या दिया रहे 7 7 7 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो रूट वाली संख्या ले लेना, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। और इसका मान कितना हमें पास दिया हुआ है, 343 के पावर y+1, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हमारे पास 7 आ जाएगा, और 343 का मतलब होता है कि 7 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा
7 का क्यूब इंटू वाई प्लस 1। तो ये 7 7 कट जाएगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बराबर 3y प्लस 1। तो गुना करेंगे तो 3y प्लस 3, तो 3y बराबर क्या आ जाएगा, 3y बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3। तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि अंडर रूट 3 के पावर n बराबर 81 है, तो यहाँ पे n का मान क्या होगा। अगर यहाँ से पूछ ले तो n का मान हमारे पास क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर n, इसको 1/2 लिख सकते हैं इंटू 1/2। ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में अगर कोई संख्या दिया है तो उसे हम एक के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यही हमने किया है कि 3 के पावर n गुना 1/2 कर लिया। अब देखिए 81 को, इस वाले संख्या को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 के 9 27 दिया 81 होता है, तो 3 के पावर 4 हो गया। अब जब बेस समान हो गया, तो बेस समान हो गया तो कट जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 4। तो n का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरह के प्रश्न आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है, हम उसको भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि x बराबर √11 प्लस √11 अगर इनफाइनाइट तक है, यानी अनंत तक है, तो हमसे अगर x का मान पूछा जाए तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप तुरंत देखेंगे, बोलेंगे 11 का तो फैक्टर हो नहीं सकता है, 11 का फैक्टर होगा, नहीं होगा। जब 11 का फैक्टर नहीं होगा तो हम कैसे इसको निकालेंगे, तब हम देखेंगे कि अच्छा इसके लिए कुछ रूल और कुछ फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे। क्या याद रखने होंगे, फॉर्मूला, वो भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगर प्लस रहे तो क्या करना है, माइनस रहे तो क्या करना है। तो देखिए √4x प्लस 1/2 प्लस माइनस 1। ठीक है, √4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। अगर प्लस में रहे तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर यहाँ पे माइनस में रहे तो यहाँ माइनस लेना है। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। प्लस में संख्या दिया रहे तो यहाँ पे प्लस लेना है, माइनस में रहे तो यहाँ पे माइनस लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए x क्या होता है, x जो होगा ये वाला वैल्यू, ये x जो है, ये जो गिवन जो नंबर है वही नंबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हम करेंगे 4 गुना 11 प्लस 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 चौक 44 और 1 45। तो √45 प्लस 1/2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में प्लस की जगह हमारे पास अगर माइनस यहाँ पे अगर हम दे दें तो हमारा क्या होगा, जब प्लस की जगह अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √45 माइनस 1/2। कुछ नहीं करना है, वो हो जाएगा √45 माइनस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया रहा है √3 प्लस √3 ये इनफाइनाइट तक रहा है, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी कल यानी कि 25 जनवरी को पूछा गया था, 25 जनवरी 2021 को पूछा गया है। वो क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले ना, तो आप दिमाग में सोचिए कि 3 के आगे वो कौन सी संख्या है जिसे हम इस तरह फैक्टर में तोड़ें, जिसका गुणनखंड इस तरीके से करें कि उन दोनों के बीच का जो अंतर है, उन दोनों के बीच का अंतर 1 आ जाए, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 3 के बाद अगर 6 रहता तो आप इसको किस में तोड़ देते हैं, 2 और 3 में इजीली तोड़ देते हैं, और इसका गुणनखंड कितना हो जाता, इनका जो गुणनखंड का अंतर जो होता वो 1 हो जाता। यानी कि इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। अगर इस तरह से के बीच में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं 2 और 3 के, यानी x जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, कल जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं।
ठीक है, कुछ नहीं, ये 3 के जगह पे क्या दे दिया था, 3 के जगह पे वहां पे 7 दिया था। इसी क्वेश्चन में इसी तरीके से सब कुछ था, बस 3 के जगह पे वो 7 दे दिया था। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि 7 के आगे आगे कौन ऐसी संख्या को हम लें जिसको फैक्टर करें तो उसका फैक्टर का जो डिफरेंट है, वो फैक्टर का जो अंतर है वो 1 आ जाए और हम आंसर निकाल पाए। तो आप देखेंगे 7 के आगे बढ़िएगा तो एक 12 संख्या दिखाई देगा, 7 के बाद 12 संख्या दिखाई देगा, जिसको आप 3 और 4 में तोड़ लीजिएगा और इन्हीं दोनों के बीच का अंतर जो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिलेगा कि वो संख्या 3 और 4 के बीच होगी, 3 और 4 के बीच होगी। अगर इस तरीके से लिखा रहा तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि वो संख्या 3 और 4 के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बीच होगी। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न भी अब पूछे जाएंगे, क्योंकि टीसीएस अब अपना धीरे धीरे पैटर्न को चेंज कर रहा है और हर टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।